सो या व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग एचएस सेमेस्टर 3 का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका यूनिट 6 इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी उसके कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि एक तरीके से आपके लिए सजेशंस के तौर पर है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें मैं बता दे रहा हूँ, ऐसा है जो आपके बुक में या फिर नहीं है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस सेशन को आपको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना है। जो मैं कराऊँ उसको अच्छे से गौर से सुनना है, गौर से देखना है। कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी नया लगे तो आप उसको उसे फौरन नोट करना है। ठीक है, चलिए बगैर देरी के मैं शुरू करता हूँ आज का ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, हु इज़ कंसिडर्ड द मेन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। आपको पता है जवाहरलाल नेहरू को कंसिडर किया जाता है आर्किटेक्ट या फिर फादर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर वाज द हिस्टोरिक पंसिल एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो आपको पता है 1954 में। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, द कोर आइडिया ऑफ नैम यानी नॉन अलाइनमेंट इन इंडियाज पॉलिसी मीन्ट। तो ये कीपिंग इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम मिलिट्री ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, द फेमस बैंडुंग कॉन्फ्रेंस जो कि इंडोनेशिया में हुआ था, विच लेड द फाउंडेशन फॉर नेम, टुक प्लेस इन तो 1955 में। कभी कभी आपसे मंथ भी पूछता तो याद रखिएगा, अप्रैल के मंथ में हुआ था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियली इनिशिएटेड द लुक ईस्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो लाया गया था पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। और उसके बाद पूछा है, द लुक ईस्ट पॉलिसी वाज अपग्रेडेड टू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन 2014। ईयर याद रखिएगा कब इसे अपग्रेड किया गया और किसके द्वारा अपग्रेड किया गया, तो जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द गुजराल डॉक्ट्रिन एम्फेसाइजेस विच फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल। ठीक है, गुजराल डॉक्ट्रिन आपको याद रखना है कि इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं आई के गुजराल, ठीक है, उनके द्वारा लाया गया था, इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा। और इसका मेन प्रिंसिपल था नॉन रेसिप्रोकल यूनिलेटरल कंसेशंस टू स्मॉलर नेबर्स। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपके लिए सजेशन है, आपको इसको मतलब गौर से देखना है सब सजेशंस को। क्वेश्चन नंबर 8 है, विथ विच नेवर डिड इंडिया साइन द हिस्टोरिक फरक्का बैरेज वाटर शेयरिंग ट्रीटी इन 1966। तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ साइन किया था इंडिया ने। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नया लगे जो आपको नहीं मालूम होगा तो कॉपी साथ में लेकर बैठेंगे, उसमें नोट कर लेंगे और इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, द शिमला एग्रीमेंट ऑफ 1972 वॉज साइन बिटवीन इंदिरा गांधी एंड। तो पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच शिमला एग्रीमेंट हुआ था, तो इंडिया की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से थे जुल्फिकार अली भुट्टो। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, द मेक मोहन लाइन फॉर्म्स द इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड। तो ये किसके बीच बॉर्डर है, इंडिया और चाइना के बीच। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कंट्री इज इंडियाज लार्जेस्ट नेबर बाय ज्योग्राफिक लैंड मास। तो याद रखिएगा चाइना है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 12, द मेन डिस्प्यूट इन 1919 कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सेंटर्ड अराउंड। तो कहाँ पर सेंटर था, कारगिल सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन इन 1950 इस्टेब्लिशिंग ओपन बॉर्डर्स इज बिटवीन इंडिया एंड। याद रखिए इंडिया और नेपाल के बीच ये ट्रीटी साइन की गई थी 1950 में। देन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, विच नेबरिंग आइलैंड नेशन डिड इंडिया असिस्ट ड्यूरिंग एन अटेम्प्टेड कूप इन 1988 अंडर ऑपरेशन कैक्टस। आपको बस ये ऑपरेशन कैक्टस याद रखना है, कब हुआ था 1988 में, याद रखना है कौन से कंट्री ने मतलब असिस्ट किया था, इंडिया ने असिस्ट किया था, मदद की थी किसकी, मालदीव्स की। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। अच्छा, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विथ विच नेबर डज इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, लैंड बॉर्डर। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ आपको पता है सबसे लंबा बॉर्डर शेयर होता है इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 16 है, द सर क्रिक डिस्प्यूट इज अ मैरीटाइम बाउंड्री डिस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है ये डिस एग्रीमेंट है। इंडिया एंड बांग्लादेश रिजॉल्व अ लॉन्ग स्टैंडिंग टेरिटोरियल इशू इन 2015 वाया द एक्सचेंज ऑफ। तो याद रखिएगा बॉर्डर इनक्लेव्स। क्वेश्चन नंबर 18 है, द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन सेक्टर फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ इकोनॉमिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड। तो इंडिया और भूटान के बीच, याद रखिएगा। देन आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब स्ट्रैटेजिक मैरीटाइम एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया बाई। तो याद रखिएगा चाइना इस पॉलिसी का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इन 2017 इंडिया एंड चाइनीज आर्मीज फेस्ड ऑफ फॉर ओवर 70 डेज एट विच स्ट्रैटेजिक ट्राई जंक्शन एरिया। तो याद रखिएगा डोकलाम में। ठीक है, और इसे डोकलाम क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। ईयर आपको बस याद रखना है 2017, कौन कौन से कंट्री, इंडिया और चाइना।
क्वेश्चन नंबर 21, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली अपोज्ड विच सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन इन साउथ अफ्रीका। तो आपको पता है साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड का सिस्टम था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था। क्वेश्चन नंबर 22 है, द इंडस वाटर ट्रीटी एलोकेटिंग रिवर वाटर शेयर्स वाज मेडिएटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बाय द, तो याद रखिएगा इसमें मेडिएशन का काम किसने किया था, वर्ल्ड बैंक ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच बेसिक पैरामीटर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज फाउंड अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा डीपीएसपी का पार्ट है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें स्टेट को बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई हैं। उसी में से एक गाइडलाइंस दी गई है आर्टिकल 51 के अंदर इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो वही देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, और यही किसका मतलब किसके अंडर आता है, तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द प्राइमरी गोल ऑफ इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स इज टू बैलेंस रिलेशंस विद द मल्टीपल ग्लोबल पावर्स यूएसए, रशिया, यूरोपियन यूनियन। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच नेबरिंग कंट्री डिड इंडिया सपोर्ट डायरेक्टली ड्यूरिंग इट्स लिबरेशन वॉर इन 1971। तो आपको पता है कि किस कंट्री को सपोर्ट किया था, बांग्लादेश। उस वक्त इसके लीडर कौन थे, तो मुजीबुर रहमान, और मुजीबुर रहमान को बंगा बंधु भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा, तो आपको उन सबको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच कंट्री डिड इंडिया साइन अ 20-year ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन विद इन 1971। तो याद रखिए यूएसएसआर के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कोड नेम्ड स्माइलिंग बुद्धा एट पोखरान इन विच ईयर, टू 1974। और दूसरा आपको पता है 1998 में होता है पोखरान 2, और उसका नाम क्या रहता है, ऑपरेशन शक्ति। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, व्हाट वाज द ऑपरेशनल कोड नेम ऑफ इंडिया सेकंड सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट पोखरान 2 इन 1998। तो अभी मैंने आपको बताया ऑपरेशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो आपको पता है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है 1968 में जो साइन किया गया था, तो इंडिया ने मना कर दिया था इस पर साइन करने से। क्वेश्चन नंबर 30 है, द CTBT स्टैंड्स फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट इंडिया विल नॉट बी द फर्स्ट टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट बट रिमेन्स रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी। मतलब इंडिया सबसे पहले किसी पर हमला, किसी पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर कोई करे तो इंडिया बदला जरूर लेगा। तो यह है नो फर्स्ट यूज या फिर नो फर्स्ट स्ट्राइक। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन विच ईयर डिड इंडिया एंड चाइनीज इंगेज इन अ मेजर बॉर्डर वॉर। तो आपको पता है 1962 में, उसकी याद रखिएगा साइनो इंडियन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द ताशकेंट एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉलोइंग विच वॉर। किस वॉर के बाद साइन किया गया था, तो 1965 में एक वॉर हुआ था, इंडो पाक वॉर, उसके बाद साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच फ्रेमवर्क गवर्न्स इंडियाज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन द इंडो पैसिफिक। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक में अगर आप इंडिया का जो है पार्टनरशिप देखिएगा यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो आपको देखने को मिलेगा, तो एक ग्रुप बनता है यहाँ पर, उसको हम लोग कहते हैं क्वाड। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग इसका फुल फॉर्म है। चलिए इसमें फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 35, इंडिया सेंड द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स टू विच नेबरिंग कंट्री इन 1987। ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा है बहुत बार, काउंसिल के सैम्पल पेपर में भी आया है, एबीटीए के भी कुछ पेपर्स में आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस साल के लिए भी। तो इंडिया ने किस ईयर सेंड किया था, तो ये तो आपको ईयर याद रखना है, 1987 में किसको भेजा था, श्रीलंका को मदद करने के लिए भेजा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, द 123 एग्रीमेंट इज अ लैंडमार्क फ्रेमवर्क साइन बिटवीन इंडिया एंड विच मेजर पावर। तो याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, इंडिया की तरफ से उस वक्त याद रखिएगा मनमोहन सिंह जी थे, और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से उस वक्त थे बराक ओबामा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इंडियाज स्ट्रैटेजिक रिलेशन विथ रशिया इज ट्रेडिशनली एंकर्ड बाय हैवी कॉपरेशन इन विच सेक्टर। याद रखिएगा मतलब इनके बीच जो शुरू से रिलेशन रहा है इतना स्ट्रांग, तो डिफेंस और एरोस्पेस के सेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 38, द जियो पॉलिटिकल डिस्प्यूट इन्वॉल्विंग द काला पानी टेरिटरी ओकेशनली अराइजेज बिटवीन इंडिया एंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नेपाल। देन आपका क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनाज मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दैट इंडिया अपोजेस ड्यू टू सॉवरेंटी इशू ओवर पीओके। तो याद रखिएगा चाइना का एक इनिशिएटिव है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। देन क्वेश्चन नंबर 40, द स्ट्रेटेजिक पोर्ट ऑफ चबाहर फंडेड हेवली बाय इंडिया टू बाईपास
पाकिस्तान इज लोकेटेड इन, यहाँ देखिए ये पोर्ट ईरान में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 41 है, द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सार्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 विद इट्स हेड क्वार्टर्स लोकेटेड इन, तो ये बिल्कुल इजी, आप लोगों ने कई बार मुझे बताया भी है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था तो काठमांडू। क्वेश्चन नंबर 42, अंडर विच एग्रीमेंट डिड इंडिया एंड पाकिस्तान कमिट टू रिजॉल्विंग बायलैटरल डिस्प्यूट्स एक्सक्लूसिवली विदाउट थर्ड पार्टी मेडिएशन, तो यार देखिए शिमला एग्रीमेंट में उन्हें किसी मेडिएशन की जरूरत, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ी थी। देन आपका क्वेश्चन नंबर 43 है, इंडियाज डिसीजन टू रिमेन आउट ऑफ मेजर मिलिट्री ब्लॉक्स लाइक नाटो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर रिफ्लेक्ट्स इट्स पॉलिसी ऑफ तो नैम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग इंडियाज न्यूक्लियर कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑथोराइजेशन, तो यार देखिए एनसीए इन सबको मैनेज करता है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 45 है, द लुक वेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया सिक्स टू डिपेंड कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी एंड ट्रेड टाइज विद, तो यार देखिएगा वेस्ट एशियन और गल्फ कंट्रीज से। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड इन 1963 बैन्स न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन द एटमॉस्फेयर आउटर स्पेस एंड अंडर वाटर बट अलाउज अंडरग्राउंड टेस्ट, तो यार देखिए 1963 में साइन हुआ था पीटीबीटी पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसके जरिए क्या बोला गया था कि आप लोग जो एटमॉस्फेयर में या फिर आउटर स्पेस में या फिर वाटर के अंदर जो है आप लोग न्यूक्लियर मिशन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अंडरग्राउंड कर सकते हैं। तो इसलिए पूरा इसने कंप्लीट नहीं लगाया था, इसने पार्शियली जो है बैन किया था, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी। और कब साइन हुआ था? 1963 में। चलिए देन आपका क्वेश्चन नंबर 47, द इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील इज कॉमनली रिफर्ड एज होगा, ठीक है, रेफरेंस लिखा, रेफरेंस भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए भी, ठीक है ना, याद रखिएगा 1 to 3 एग्रीमेंट को हम लोग इंडो यूएस न्यूक्लियर सिविल डील कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ विच इकोनॉमिक कॉलिशन अलॉन्ग साइड ब्राजील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो आपको पता है ब्रिक्स, ठीक है। अच्छा, ब्रिक्स का हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट नहीं करना है, वेयर इज इट्स हेड क्वार्टर, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, पता है ना, ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये कंट्री जो इसके मेंबर है, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, द डिस्प्यूट ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द महाकाली ट्रीटी ओकेजनली इन्फ्लुएंसेस रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड, तो महाकाली ट्रीटी भी हमने बहुत बार किया ये क्वेश्चन में, महाकाली ट्रीटी इंडिया और किसके बीच साइन हुआ था, तो नेपाल के बीच। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंडियाज करेंट ग्लोबल पोजिशनरिंग स्ट्राइव्स हैवीली टू गेन अ परमानेंट सीट इन विच एलिट इंटरनेशनल फोरम, तो इंडिया जो इतना सारा मल्टीनेशनल एग्रीमेंट कर रहा है, रिलेशंस बना रहा है, इसका मेन मकसद यही है कि यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट लेना चाहता है। आपको पता है अभी 5 मेंबर्स के पास है, ठीक है, तो इंडिया कोशिश कर रहा है लेने का, ठीक है। तो ये रहा आपका 50 MCQ सजेशन, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं फॉरेन पॉलिसी के लिए लेकर आया हूँ, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, आप लोग रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और मुझे इसका आंसर जरूर से बताइएगा कि ब्रिक्स का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, मैं कमेंट में चेक करूँगा आपका आंसर। चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट किसी सेशन में, आपको अगर कुछ पूछना है, कुछ डाउट हो, या फिर अगला सेशन या फिर अगला टॉपिक क्या चाहते हैं आप ज़रूर से कमेंट करिएगा, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।